अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं धो रही हूँ बर्तन धो रही हूँ। तो क्योंकि बर्तन धोना तो लाजमी है, वैसे भी मैंने कभी बर्तन धोते हुए दिखाया नहीं। पता नहीं क्यों हमारे घरों में ना सिंक का रिवाज ही नहीं है। मुझे लगता है सारे थल्ले ही धोंदे, मतलब खुरे टाइप भी नहीं बने, तकरीबन खुरे भी नहीं बनाए हुए, वैसे ही एक टूटी लगाई है और नीचे बर्तन धो रहे होते हैं। पता नहीं क्यों हमारे घर में ये रिवाज है। लगता है सिंक का रिवाज ही नहीं है। नहीं, अभी हम न्यू घर बना रहे हैं तो उसमें लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये अभी इसके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर जो मिडिल क्लास घर होते हैं ना, उनमें कोई ना कोई तो बेचारों में खामियां रहती हैं। कोई जो हाई स्टैंडर्ड के नहीं होते ना, उनमें कोई ना कोई तो इस तरह की होती है बात कि आप या तो आपके कमरे शमरे इस तरह के होते हैं, या फिर आपका किचन विचन इस तरह का होता है। तो हमारे कमरे शमरे अच्छे होते हैं तो किचन बेचारा किचन पे ना इस गौर नहीं करते। जो मतलब के मर्द होते हैं आई थिंक सो, वो गौर नहीं करते और औरतें बस खाई पकाई जाती हैं और किचन तक ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं हूँ ना, तो मैं सबसे पहले किचन को अच्छा बनाना प्रेफर करूँगी। तो इसी के साथ मैंने भांडे जो है ना वो मांज लिए हैं। तो आज मैं आपको सारी दिखाऊंगी अपनी खिचकू टिचकू वाली रूटीन यानी कि शाम के वक्त की ना ये सारी रूटीन है। तो अभी जो बर्तन एक्स्ट्रा हमारी मंजी पे पड़े हुए थे ना, आपने हमारी मंजी को नहीं अब देखने लग जाना, हमारी चारपाई टूटी को नहीं देखने लग जाना। ये हमारी जब मैं छोटी थी ना, जब ये मेरी उम्र की होगी तकरीबन, अब ये बेचारी धूप में रह रह के ना इसका बुरा हाल हो गया। और लकड़ी की है ना, तो इसीलिए वो इसके बेचारे के पावे जो है ना वो इधर उधर को खिसके हुए हैं। साथ साथ में सारे बर्तन फेर लेते हैं। कैबिनेटों का भी हाल देख लें आप, जब एक चीज़ निकालो ना तो सारा कुछ खिलर जाता है। इसलिए बार बार सेट नहीं करते, कोई हफ्ते के बाद सेट कर लेते होते हैं। तो अभी इसमें सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट कर देंगी। और साथ में यहाँ पर मम्मा बना रही थी, देसी घी बना रही थी, और ये लस्सी है इसे छान रहे हैं, भून रहे हैं। और ये लस्सी में से जो निकलती है ना ये वो वेस्ट कर देते हैं। वैसे तो ये खाई भी जा सकती है, इसमें चीनी डाल के खाओ ना तो अच्छी लगती है लेकिन असी डोल देनी है तो लस्सी भी रख लेंगे। और साथ में रोटियां पक रही हैं। ये सारी शाम की रूटीन है, 3 बजे से स्टार्ट होकर थोड़ी देर तक रोटियां पक रही हैं, क्योंकि मेरे डैडी ने जाना होता है ड्यूटी पे, तो उनके लिए रोटियां बना रही हैं मम्मा साथ। और साथ में घी बना रही हैं। और घी मैं मम्मा को कह रही थी इतना चिट्टा चिट्टा क्यों है? मम्मा कहते ये भैंसों का दूध है ना, अगर गायों का दूध हो तो वो फिर येलो होता है। हमारे वहाँ पर शहर में जो है ना गायों वाला दूध मिक्स करके देते हैं, तो इसीलिए वो येलो होता है। यहाँ पर प्योर वाइट जो है ना वो देसी घी बनता है। और साथ में यहाँ पर आज कुछ भी नहीं पकाया था तो अंडा बन रहा है। यहाँ पर आपको सारी जो रूटीन है ना वो ऐसा लगेगा कि ये शायद ब्रेकफास्ट के यानी कि नाश्ते टाइम इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हम ना ये शाम के टाइम बना रहे हैं, क्योंकि आज हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाए। तो मम्मा ने डैडी को यहाँ पर अंडा बना दिया है, मिर्ची और प्याज डालकर सादा ये ऑमलेट, तो ये साथ में दे देंगे। और मैं भी यहाँ पर अभी ना मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा था तो मैंने मीठा अंडा और ब्रेड बना ली। और आजकल ना बड़ी कोई वायरल हैक जा रही है, एक ट्राई लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दूध डालते हैं ब्रेड पर काफ़ी ज़्यादा। हम तो ये बचपन से ही बनाते आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें ना सिंपल दूध नहीं दिया। मम्मा हमें ये बचपन से ही बना के दे रही हैं मीठा अंडा लगाकर ब्रेड को। लेकिन आज हमने थोड़ा सा इसमें दूध ज़्यादा डाल लिया है, और अंडा एक डाला है और दूध ज़्यादा डाल लिया, और शुगर डाल ली है 3-4 टेबल स्पून। और यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर ना ब्रेड के ऊपर सारी को डाल देंगे। अगर आप चाहें तो 4 को इकट्ठा करके भी डाल सकते हो, 2 को इकट्ठा करके भी डाल सकते हो, अलग-अलग भी डाल सकते हो, लेकिन इससे ना अच्छी बनती है, जायका बड़ा ही ज़बरदस्त आ जाता है। मेरे हिसाब से आप सादे दूध में भी डाल के बना सकते हो, लेकिन जो अंडे का टेस्ट होता है ना वो और भी अच्छा लगता है। तो अभी इसीलिए मैंने अंडा डाल लिया, क्योंकि हम शुरू से इस तरह बनाकर खाते आ रहे हैं। तो अंडा मैंने कहा नहीं, मैंने अकेली दूध वाली नहीं ट्राई करनी, ये ट्राई करके देखते हैं। तो अभी इसीलिए ये बना रहे हैं। और बड़ी कोई ये मुझे इतनी पसंद है ना, मेरा हमेशा ये मैं कहती हूँ कि मैं हर टाइम जब भी सुबह को नाश्ता करूँ ना तो मैं यही चीज़ खाऊँ। अभी ये तो नाश्ते का खैर टाइम नहीं था, शाम का टाइम था, तो डैडी को मैंने बोला ला दे मुझे शॉप से, तो फिर मैं ये खा लूँगी ना। तो
आजकल तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। पहले ये ब्रेड भी 20 या 25 की होती थी, अब ये भी 30 की हो गई है, अंडा 20 का हो गया है। और मैं हिसाब लगा रही थी कि अगर आप इतनी सी चीज़ खाओ ना, यानी कि चाय के साथ मैंने ये खाई, तो 50 की तो ये 2 चीज़ें होगी और बाकी 2 जो हैं वो 100 रुपए की आपकी ना जो लंच और टी टाइम होता है वो उसमें आपका गुजारा हो सकता है। आई थिंक अगर आप चाय का सारा खर्चा डालो तो वो फिर 100 से ऊपर ही हो जाता है। आजकल इतनी महंगाई हो गई है। अभी ये जो इतनी महंगाई है ना, ये अभी फील होती है। पहले जब पैसे भी उतने थोड़े कम होते थे और महंगाई भी इतनी नहीं थी तब वो फील नहीं होती थी। अब ये बहुत ज़्यादा फील होने लग गई है। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक ये सबको ही फील होती है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो अभी यहाँ पर देखें जी, ये वही हैक जो मैं आपको बता रही थी ना, इस तरह ऊपर सारा पोर कर देते हैं, दोनों ब्रेड को इकट्ठी करके और डाल के ना फिर इसे अच्छे से पकू लेते हैं और इतनी कोई नरम सी ये बन जाती है ना, मज़ेदार सी, बड़ी अच्छी सी लगी थी। अगर दूध भी आप डालकर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अभी जल्दी जल्दी से ये खाएंगे, बड़े मज़े ले लेके मैंने तो खाई थी, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। और इधर ऊपर से कौवा भी आ गया था। कौवे ये सारी सेम ना सुबह की रूटीन मुझे लग रही है। हमारे सुबह सुबह इस तरह होता है। कौवे भी आ गए थे और सुबह भी कौवे आ जाते हैं और अभी इस टाइम भी कौवे आ गए थे, लेकिन ये शाम की है। नॉर्मली घरों में जो होती है ना, तकरीबन इस तरह की रूटीन चलती है, देसी रूटीन। आज ना मैं आपको फुल देसी मिडिल क्लास घरों वाली रूटीन दिखा रही हूँ। तो मतलब कि मैं कोई शो ऑफ नहीं करती, मुझे शो ऑफ करना ना ज़्यादा पसंद नहीं है। जो मैं काम कर रही होती हूँ ना, मैं वही आपको दिखाती हूँ। कोई ना मुझे शो ऑफ करने का ना शौक वोक नहीं है। अभी यहाँ पर ग्रेप फ्रूट खा रहे हैं, चकोतरा यानी कि खा रहे हैं। इसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप ये एक दिन में एक खा लो ना, तो आपको जो खून वगैरह की कमी है ना, वो सारियाँ ਤੁਹਾਡੀਆਂ कमियाँ पूरियाँ हो जानियाँ। और मेरे डैडी मुझे कहते रहते हैं, बेटा ये एक दिन का लाजमी खाया करो, लाजमी खाया करो, अभी सीज़न आ गया है, खाया करो। तुम्हारी ये जो दर्दें शर्दें होती है ना तुम्हारे जिस्म में, ये सारी मुक जानी है। तो मैं कह देती हूँ अच्छा डैडी, लेकिन ये मेरी मम्मा अभी मुझे धक्के से खिला रही हैं। मैं खाना नहीं चाह रही थी। और यहाँ पर ये शाम का टाइम है और मेरा भाई आए हाय 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 मेरी फेवरेट चीज़ ले आया है। वो है जी मेहर जी की फ्रूट चाट। वो मतलब कि फैसलाबाद में जो रहते हैं ना, उन्हें शायद पता हो, क्योंकि ये मशहूर है, काफ़ी मशहूर है, तकरीबन मशहूर ही है फैसलाबाद में। और इनकी जो है ना क्रीम चाट, फ्रूट चाट, वो सारी बड़ी ज़बरदस्त होती है। और ये है क्रीम चाट और इतनी कोई मज़े की, इतनी मज़े की कि ये जो पूरा पैक है ना, ये खा के भी आपका दिल नहीं भरेगा, ये इतनी मज़े की होती है। और इतनी इसमें चीज़ें जब इतनी ज़्यादा डाली हैं तो मज़े की तो वो बननी ही है फिर। और भाई ये मेरे लिए लेके आया था, क्योंकि मैंने उसे बना के दिया था पराठा एक दिन। क्योंकि मुझे पराठा बनाने आ गया ना, तो मैंने उसे पहली बार पराठा बना के दिया। तो वो कहता, तू मैनू पहली बारी रोटी पका के खिलाई है तो मैं तेनू इसे लिए तेरा इनाम बनता वा कोई। तो वो ये मेरे लिए लेके आया, मेरी फेवरेट है ना, तो फिर वो ये मेरे लिए लेके आया और मेरा दिल खुश हो गया इसे खाकर। इतनी कोई मज़े की थी ना, और अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि आए मैं फिर खा लूँ इसे। और वो साथ में खुद भी बीच बीच में ना चुक चुक के खाई जा रहा है, हाथ के साथ ही, मैं चम्मच के साथ खा रही हूँ, वो बीच बीच में। उसमें ये जो चिप्स है ना, ये यानी कि जो आइसक्रीम जब आप लेते हो तब भी ये ऊपर डाल के देते हैं, इसमें भी ये डाली हुई है। और इतनी कोई यमी लगती है ना जब आपके मुंह में जाती हैं। और ऊपर से जो किशमिश होती है वो भी है, और इतनी कोई स्वादिष्ट लग रही थी ना, अब मैं आपको क्या बताऊं। तो अभी ये रात का टाइम है, 9:30 बजे थे और हमारी चली गई थी लाइट। और मेरा भाई ये लेके आया था ना अपने बाइक में डालने के लिए पेट्रोल नहीं, सॉरी, वो जो होता है ना मोबलैल डीजल जो भी होता है, वो डालने के लिए लेके आया था। और इसका वैसे टाइम नहीं लगता बेचारे का। अभी लाइट गई थी और इसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। ये इधर उधर ना खाली घूम रहा था, इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। हाँ, फिर इन्हें याद आया, चलो मैं ये लेके आया, हूँ तो मैंने कोई काम भी नहीं लभन है, क्योंकि नेट नहीं चल रहा होता ना जब लाइट चली जाती है, वाईफाई बंद हो जाता है। फिर वेले को कुछ समझ नहीं आ रही थी और फिर इसने सोचा चलो अब ये मैं डाल लेता हूँ।
और फिर मुझे साथ में कहता चलो आ जाओ तुम मेरी वीडियो भी बना लो, क्या पता तुम्हारी कोई वीडियो तुम्हारी यही वीडियो ऊपर चली जाए, वैसे तो तेरी कोई वीडियो उतने जानती ही नहीं। और साथ में ये देसी जुगाड़, हमारे घरों में जो अक्सर ही जुगाड़ लगते हैं, इसने अपनी कंपनी का ही कार्ड लिया है और इसे फोल्ड कर लिया, इसकी एक कुप्पी सी बना कर ना उसमें डाली, इससे ऑयल ना बाहर नहीं गिरता। अगर आप डायरेक्ट डालोगे ना तो फिर वो बाहर गिर जाएगा। और इसका जो पहला इसमें जो भी ऑयल था ना वो बिल्कुल है ही नहीं था, 2-3 कतरे ही सिर्फ निकले थे। और अगर मेरे डैडी को पता लग जाए कि इसके मतलब के बाइक से इतने से कतरे निकले हैं, पहले इंजन को ख़राब हो जाना था। इंजन अगर ये कल या 1-2 दिन और चला लेता ना तो इंजन का बेड़ा गर्क हो जाना था। और फिर डैडी से इसकी फर्स्ट क्लास बेइज्जती होनी थी, लेकिन ये टाइम से ही बच गया। इसने सुबह मुझे छोड़ने जाना है ना तो इसीलिए ये ले आया, कहता चलो शीदा को छोड़ने जाना है। तो मैंने सोचा चलो ब्रेकें श्रेकें भी टाइट करवा लेते हैं। मैं क्या आहो मेरे लिए तो तू पैसे लाए। तो अभी ये बोतल जो है ना ये भी हम वेस्ट नहीं करते। और इसी के साथ आज का व्लॉग कर लेते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।